इनऑर्गेनिक की सेकेंड यूनिट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक अगर नाम से अपने देखना चाहे तो ऐसे कंपाउंड जो कि किससे बन रहे हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से या उपसहसंयोजक बंध से बन रहे हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन इस उपसहसंयोजक यौगिक को नहीं बता सकती, आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो अपने देखेंगे क्या होता है। देखो, एक तो होता है हमारे पास डबल सोल्ट। सोल्ट पता है आपको लवण क्या होता है? लवण क्या चीज होती है? सोल्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब दो अपोजिट चार्ज वाले एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, यानी दो आयन हैं जो आपस में जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सोल्ट। यानी वो क्या है, हमेशा चार्ज फॉर्म में होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वहां पर सहसंयोजक या उपसहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं बनते, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, डबल सोल्ट। ठीक है, डबल सोल्ट का मतलब जैसे हमने क्या किया, MgCl2 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक डबल सोल्ट है। किस तरह से है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि धातु है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने अस्तित्व को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। इसके बाद में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के समान हो जाता है, इसलिए इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका बंध जो बनता है वो किसके साथ बनता है, 2 क्लोराइड आयन के साथ, है ना। एक मैग्नीशियम है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, ये बंध बनाता है 2 क्लोराइड मोलिक्यूल के साथ। क्लोराइड के साथ हर क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अस्तर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, इसके बीच में बंध बनता है किस वजह से, कि इसके पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर बंध बनना चाहिए कैसे, कि ये Cl- इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिंपल इंटरेक्शन होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट नहीं होते। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, आयनिक बंध होता है जो कि टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, डबल सोल्ट। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पहले से हमने बोल रखा है कि इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, उपसहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध है तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हम लेंगे मेटल। ठीक है, मेटल जिसके ऊपर चार्ज होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, धातु ली, धातु पर हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है। यहाँ भी धातु ली थी, यहाँ भी इस पे चार्ज था। इस ये धातु ली, इसके ऊपर भी चार्ज है। ये क्या करेगी, ये बॉन्ड बनाती है अलग अलग लिगेंड से। ठीक है, लिगेंड क्या होता है वो बाद में देखेंगे अपने। ये किससे बॉन्ड बनाती है, लिगेंड से। और लिगेंड जो होते हैं वो कितने नंबर पे आते हैं, कि जितने पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ही इसके ऊपर क्या होगा, लिगेंड अटैच करेंगे। ठीक है, उतने ही नंबर में लिगेंड अटैच करेंगे। इसे बोलते हैं इसकी उपसहसंयोजक संख्या, सॉरी, उपसहसंयोजक संख्या किसकी, मेटल की। ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले आप ये देखो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, वो क्या होते हैं उसके लिए हमें देखना है कि सिंपल जो सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सोल्ट क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट दो अपोजिट चार्ज वाले आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डबल सोल्ट बनाते हैं। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आसानी से ये किसी भी विलयन के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है,
अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है मेटल के खाली ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। अगर ये खाली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड, तो वो क्या बनाता है, एक तरह से उत्सर्जक बंध बनाता है। तो इससे जो बनने वाले यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जक यौगिक कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जितने भी सोल्ट बनते हैं, कोई भी सोल्ट ले सकते हो आप, इसके अलावा एग्जाम्पल ले सकते हो KCl का। KCl भी क्या है, एक डबल सोल्ट है। NaCl ये भी क्या है, एक डबल सोल्ट है, ठीक है। ये सारे क्या है, डबल सोल्ट है। अब इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि डबल सोल्ट जो है उसको अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सोलवेंट के अंदर डालें, किसी भी विलायक के अंदर डालें, तो ये क्या है कि सारे एलिमेंट अपने अपने ही एलिमेंट के में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यानी उस सॉल्यूशन के अंदर आपको हर एलिमेंट अलग से मिलेगा, ठीक है। हर एलिमेंट अलग से का मतलब क्या है कि ये अगर हम NaCl है, NaCl को अगर हम जल में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास एक सोडियम का लवण सॉरी आयन मिलेगा, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगा, क्लोराइड का आयन मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो तत्व है डबल सोल्ट के अंदर, वो किसी भी सोलवेंट में जाने के बाद में अपनी पहचान को खोते नहीं है। यानी वो अपनी पहचान को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बनाए रखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डबल सोल्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें इन जो आपका मेन मेटल होता है ये अपना यहाँ पर अस्तित्व हटा देता है। कैसे हटाएगा वो भी अपने आगे देखेंगे। पहला सिंपल सा इनमें डिफरेंस देखना है, फिर मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि अगर अलग अलग एलिमेंट है, इनके आयंस है जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। डबल सोल्ट क्या होता है, जब दो अलग अलग आयन हैं आपस में आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, आसानी से इनका बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। मेटल लिगेंड मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, सॉरी लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, ठीक है, और उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जो कि आसानी से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर घुलते नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी डबल सोल्ट है इनका खुद का अस्तित्व रहता है, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये अपना अस्तित्व नहीं खोते, ठीक है। ये पॉइंट है अलग से, ये अपना अस्तित्व नहीं खोते। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने अपने ही एलिमेंट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये क्या करते हैं, अपना अस्तित्व यहाँ पर खो देते हैं। मतलब आपको फ्री फॉर्म में यहाँ पर मेटल कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा सॉल्वेंट के अंदर एक उप सहसंयोजक वृत्त के रूप में या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में मिलता है, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं कि डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब आपको क्या देखना है कि अगर हम बात करें डबल सोल्ट की, तो डबल सोल्ट के अंदर जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के इक्वल ही होती है, ठीक है। जैसी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की है, ठीक है, वैसे ही आपको इस डबल सोल्ट को अगर हम किसी भी सोलवेंट के अंदर लेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम वाली ही आएगी, ठीक है, या फिर क्लोराइड की क्लोराइड वाली ही आएगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है जो आपके बेस एलिमेंट की है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है, पहले से चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको हर आयन फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर कोई भी आयन आपको फ्री फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आया कि डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड असलियत में होता क्या है, ठीक है। आपसे ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल सोल्ट क्या होता है और
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि हम कोई एक मेटल लेते हैं, ठीक है, मेटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, लिगेंड के साथ। ये क्या है, मेटल या धातु, ये बंध बनाता है किसके साथ, लिगेंड के साथ। ठीक है, और इससे कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जो बना, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, दो तरह की संयोजकताएं होती है। इसके अंदर दो तरह की संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीयक होती है, जो कि इसको समझने के लिए एक वर्नर थ्योरी काम में आती है। वो वर्नर थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की असलियत में स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, ज्यामिति किस तरह से होती है। ठीक है, तो पहला तो ये कि मेटल है। ठीक है, मेटल में क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादातर कौन सी मेटल काम में लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुओं। तो संक्रमण धातुओं में खाली डी कक्षक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल जो है उसके अंदर ज्यादातर खाली डी कक्षक, एस कक्षक और पी कक्षक तीनों ही मिलते हैं। ठीक है, ये जितने भी खाली कक्षक है ये सारे आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं। संकरण करके उतने ही नंबर में हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, मेटल है, मेटल के पास जितने भी खाली ऑर्बिटल है, जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो सारे आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, संकरण करेंगे, उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब जितने नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बने, उतने ही लिगेंड जो है उसके साथ, मेटल के साथ जुड़ते। यानी जितने मेटल के पास खाली ऑर्बिटल है, उतने ही लिगेंड जो है वो इसके साथ आके जुड़ेंगे। तो जितने लिगेंड एक मेटल को घेरे हुए होता है, या फिर जितने लिगेंड एक मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो उस मेटल की उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक सिंपल डेफिनेशन आ सकती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। ठीक है, सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन आप किस तरह से लिखोगे कि मेटल जितने लिगेंड से घिरा हुआ होता है, या मेटल जितने लिगेंड के साथ बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, वो उस मेटल की, उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल जो है उसके पास सिर्फ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ही नहीं, एस और पी भी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, उनके बेस पर ये क्या करता है, जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल है वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, उतने नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उतने ही नंबर के लिगेंड आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, इस मेटल के खाली हाइब्रिड कक्ष को। ठीक है, अब ये जो लिगेंड है ये क्या होता है, लिगेंड ऐसे एलिमेंट होते हैं, ये सारी एक एक डेफिनेशन है कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो, यानी जहां जिसके पास या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, जो कि वो आसानी से दे सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट को, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड जो है वो दो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ऐसे लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, जो कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं है लेकिन उसके पास क्या है, लोन पेयर है, वो लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, जैसे अमोनिया, अमोनिया जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर आसानी से क्या करेगा, मेटल के खाली कक्षकों में देगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो वो क्या होता है, उदासीन लिगेंड। या फिर हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड होता है, नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड, जैसे क्लोराइड आयन।
क्लोराइड में क्या है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो देता है किसको, मेटल को, और उसके साथ बंध बनाता है। या फिर होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से होंगे, जैसे H3O+, ठीक है। H3O+ क्या है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं दो, तो वो भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से लिगेंड का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है लिगेंड की, तो क्या लिखोगे, ऐसे एलिमेंट जो कि, या ऐसे एलिमेंट या समूह जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल के खाली ऑर्बिटल में और उसके साथ उत्सर्जक बंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। और इससे जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है, इसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है आपको, कि कंपाउंड जो है वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि वो उदासीन रहे, न्यूट्रल रहे। उसके लिए वो क्या करता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर n नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर एक मेटल होता है, बाकी के लिगेंड होते हैं। तो जब भी हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी भी विलायक में, सोलवेंट में घोलते हैं, तो उससे क्या होता है, विलायक में घोलने के बाद, सोलवेंट में घोलने के बाद में मेटल हमें अलग से नहीं मिलती, लिगेंड हमें अलग से नहीं मिलता। यही हमने बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका स्वतंत्र, उसमें हर एलिमेंट का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। मेटल और लिगेंड का एग्जिस्टेंस किसी भी सोलवेंट में नहीं रहता है, वो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर अगर इस पूरे कंपाउंड को हम किसी भी सोलवेंट में घोलेंगे, तो हमारे पास एक आयन ये मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है। और दूसरे आयन कौन से मिलेंगे, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको मेटल अलग से नहीं मिलेगी, मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाई हुई इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में ही किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिलेगी। सॉल्यूशन के अंदर, विलियन के अंदर आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से मेटल और लिगेंड अलग अलग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है कि इसके लिए कुछ थ्योरी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए इसमें बॉन्डिंग किस तरह की होती है, बंध किस तरह के होते हैं, और इसकी ज्यामिति या ज्योमेट्री क्या होती है, उसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है। तो सबसे जो पुरानी थ्योरी है वो है वर्नर थ्योरी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वर्नर थ्योरी क्या होती है, वर्नर सिद्धांत क्या होता है। वर्नर थ्योरी या वर्नर सिद्धांत, ये वर्नर सिद्धांत आपको लेंथी क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल ये पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ठीक है। लिगेंड के टाइप क्या होते हैं, या फिर कोई एक लिगेंड दे दिया, उसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी, वो अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है, ये चीजें। अब सेकंड क्या है आपकी, वर्नर थ्योरी, उपसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत किसने दिया था, वर्नर ने, ठीक है। 1893 में वर्नर ने दिया था, सन याद करने की जरूरत नहीं है, वर्नर ने दिया था, वर्नर के ही नाम से वर्नर सिद्धांत है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, पहला जो इसका पॉइंट है, मेन हम इसको पॉइंट की फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे आप बैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, वीबीटी जैसे पॉइंट की फॉर्म में पढ़ते हो, वैसे ही हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि मेन मेन पॉइंट क्या दिए वर्नर ने। तो पहला क्या दिया कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसके अंदर दो तरह की वैलेंसी होती है, दो तरह की संयोजकता होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। क्या होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, 6 एमीन लिगेंड से घिरा हुआ है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्या है, +3 का चार्ज है और इसके साथ 3 क्लोराइड आयन है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक है।
अब इसमें वर्नर ने क्या कहा कि दो तरह की संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीयक होती है। ठीक है, तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, जो इस मेटल की होती है। ज्यादातर जो मेटल की संयोजकता होती है या वैलेंसी होती है वही हमारी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी, जो कौन कंप्लीट करता है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जितना चार्ज है उसके इक्वल ही बाहर एलिमेंट होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन चार्ज को कंप्लीट करने वाला होना चाहिए। यानी मान लो अगर यहाँ पे +4 का चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, सल्फेट लेते हैं अगर, तो उससे -2 होता है, तो यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। ठीक है, तो 2 सल्फेट आयन इसके चार्ज को कंपनसेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए जितने भी आपके बाहर से आयन जुड़े हुए होंगे वो हमारी कौन सी संयोजकता होगी, प्राइमरी संयोजकता होगी। प्राथमिक संयोजकता होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी वाले जो है वो एलिमेंट कौन से हैं, क्लोराइड आयन के। ठीक है, कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, +3 का है। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है, यानी जो इस मेटल की उपसहसंयोजक संख्या होती है। मेटल की, धातु की उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, जितने वो लिगेंड से घिरा हुआ है वो उसकी उपसहसंयोजक संख्या होती है। ठीक है, वही इसकी क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता होगी। ठीक है, अब इसको जब भी हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्यामिति बनाते हैं, तो ये जो कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ये इस तरह से बना होता है। 6 इसके बाहर लिगेंड है तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, अष्टफलकीय संरचना होती है इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर +3 चार्ज और इस पे 3 क्लोराइड आए। ये इसकी क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। ये जितने भी लिगेंड बाहर इसके कोबाल्ट के बाहर है ये इसकी क्या है, द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो क्लोराइड आयन है जो कि प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, ये इस मेटल में अगर हमें दिखाना है बॉन्ड के थ्रू, बंध के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो वो हमेशा डॉट डॉट लाइन से शो किया जाता है इस तरह से। आप कहीं भी बना दो इसको, अगर ऐसा कोई आपको ज्योमेट्री दी हुई है, आपको ये बताना है कि इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी है और कौन कंपनसेट कर रहा है, तो यहाँ पर डॉट वाली लाइन जितनी भी है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रही है। और यहाँ पे क्या है, ये क्लोराइड आयन है, कितने क्लोराइड आयन है, 3 है, यानी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा, +3 का होगा। ठीक है, दूसरा, द्वितीयक संयोजकता जितनी भी होती है उसको हम हमेशा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेटल और लिगेंड के हम बीच में हमेशा हम सॉलिड लाइन दिखाते हैं, हम कभी भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाली ये एरो नहीं दिखाते। ठीक है, अगर इनको शो करना है सिंपल डार्क लाइन से शो करते। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्नर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरह की संयोजकता होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और वो कैसे कंप्लीट होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या फिर मेटल की जो वैलेंसी होती है वही उसके बाहर होगी, वही हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, जितना उस सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है,